4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। इसी खबर को लेकर दोबारा अगर आपके सामने हाजिर हो गया, अचरज में मत पड़िएगा। झारखंड में क्या यह संभव है कि सरकार बदली जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस आई के वकील और नेता। उनका कहना यह है कि जब बिहार में आप चंद लम्हों में सरकार बना देते हैं तो झारखंड में ऐसा क्यों? जेल भेजने की तैयारी, मुकदमा दर्ज, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन को, आपको मालूम है। लेकिन क्या अब वहां पर सरकार बदली जा सकती है? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 47 का नंबर बड़ा होता है या 33 का। क्या मतलब? सरकार जो वहां पर है उनके कैंडिडेट हैं 47, 48। सरकार जो वहां पर सोरेन सरकार के पास विधायक मौजूद हैं, उन्होंने अपनी सूची भी दे दी राज्यपाल को। लेकिन जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के साथ नेता हैं, विधायक हैं, उनकी संख्या है 32-33। तो क्या 33 भी 43 से बड़ा हो सकता है? अंक गणित में इतना तो आपने पढ़ा है या नहीं? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कलयुग मानिए, सतयुग मानिए तो जानिए आप, लेकिन अब सब कुछ संभव हो सकता है। 33 जो है वो बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ में 12 नंबर बड़ा हो गया अभी भाई। बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा वो तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन बात तो वाकई जायज़ है। अभी तक मेरी खबर सुनाने तक, जब तक आप तक पहुंचे, हो सकता है कोई वहां खेला हो जाए। क्यों 2024 का चुनाव किसी प्रकार से जीतना, सरकारों को अपने पक्ष में करना, क्या है मसला? आप थोड़ा जहन पर जोर तो डालिए। सब कुछ एक्सेप्टेबल है आपके लिए दर्शकों, आप में से एक वर्ग के लिए। मोदी जी जो भी कुछ कर रहे हैं, अमित शाह जो भी कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कर रही है, और ये ईडी और सीबीआई और जितने भी तंत्र हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, राम राज्य लाने के लिए कर रहे हैं। और राम राज्य लाने में इनको जितने भी रावण नजर आ रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप पहले खबर देखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने उसको ट्वीट किया कि झारखंड के विषय में हमारे कुछ सवाल हैं। झारखंड में अभी तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं नियुक्त किया गया? आखिर बिहार में मुख्यमंत्री तुरंत कैसे नियुक्त किया गया? नीतीश कुमार गए, इस्तीफा दिया, सूची दी, नियुक्त होकर दोबारा वापस आ गए। शाम को शपथ हो गई। क्या आप पीएम कार्यालय और गृह मंत्रालय के निर्देश के इंतजार में हैं? पूछ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। क्या आप किसी भी कीमत पर दल बदली कराना चाहते हैं? क्या आप देश में विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं? क्या यही आपके अमृतकाल की परिभाषा है कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इतना घबरा गए हैं? देखें आप छोटा सा बयान। झारखंड के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी, राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में। तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम, नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य, और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा, और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का। तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश, जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं, उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ,
तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था? चंद मिनट, चंद क्षण। ये आपके सामने एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हफ्ते भी नहीं हुआ उस बात को। नंबर 3, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस और गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस के इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं? और ये चौथा एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, कि किस प्रकार से येन प्रकारेण, कुछ भी करके, अंग्रेजी में कहावत है हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, आप दलबदली करवाएंगे? बयान देख लिया आपने। अब बताइए दर्शकों, अगर हालात ऐसे हैं कि सरकार बनाने में थोड़ी सी भी ऊहापोह की जा रही है, मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी भी ढीलम ढाली की जा रही है, तो क्या ये मुनासिब है? संविधान के मुताबिक है? बड़ा आरोप कांग्रेस आई की तरफ से, राज्यपाल आखिरकार इतनी जल्दी क्यों नहीं मचा रहे हैं, क्या वजह है? और बराबर में उन्होंने कहा कि सीमा के बिल्कुल बराबर में होता यूं है कि वहां के जो राज्यपाल हैं बड़ी तुरंत फुरत सारे काम कर देते हैं। तो ये क्या वजह है? आपको 2024 की ज़मीन को हमवार करने के लिए सरकारों को पहले हटाना, बनाना, तोड़ना, यही काफ़ी है। इसी से किया जाएगा काम। दर्शकों, बात इतनी है कि इनका काम तो ये है, तमाम जो राजनीतिक नेता होते हैं उनका काम यही है अपनी दुकान को चलाना। लेकिन आपको क्या हो गया भगवान? क्या कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लगती? ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, और वहाँ दुनिया भर के लोग हों, सब पर ईडी चलेगी, आप खुश रहेंगे? जितने भी बैड डेप्ट हो सकते हैं क्या विपक्षी नेताओं के अंदर हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? वहाँ का विधायक वहाँ से निकलता है, चार्टर्ड हवाई जहाज से उड़ता है, आसाम पहुंचता है, डुबकी लगाता है, वापस आता है, सरकार बदल देता, सब कुछ सही। ईडी के नोटिस वहां बिल्कुल बेकार। 12-14 नोटिस ईडी के दिए गए। उद्धव सरकार जब बनी हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, जब नोटिस आए, आसाम भागे, वापस आए, धुल गए। क्या हुआ ये? अब कहाँ है वो नोटिस? 16 साल 17 साल पुराना मसला आप लालू यादव को लाते हैं, सरकार गिरवाते हैं और उसके बाद तमाम काम कर देते हैं। आप भी तो देख रहे हैं, आपकी अदालत में तो आना है आखिरकार। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि हो सकता है शाम को कोई खेला हो जाए और इस देश में सब कुछ मुमकिन है। अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिया है जहां पर पीएचडी ये कराई जा रही है कि हाउ टू ब्रेक द गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट को तोड़ा जाए, और हाउ टू मेक द गवर्नमेंट। भाई दोनों चीजें हैं। लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो पहले कभी किसी नेता को इतनी लंबी सजा दे दिया करते थे कि अगर उससे कोई कसूर हो गया उसके बच्चों तक को माफ नहीं करते थे। कांग्रेस आई को उत्तर प्रदेश में माफ नहीं किया मुसलमानों ने। 30-32 साल हो गए जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तब से लेकर के आज तक उन्हीं पे ठीकरा फोड़ देते हैं। मुलायम सिंह की गोद में जाकर बैठ गए आप सब लोग। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, सरकारें गिराने का, बनाने का, कर्नाटक में, गोवा में, कहाँ कहाँ की बात बताऊं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर कितने दाग हैं क्या मालूम नहीं है। लेकिन एक वर्ग को एक्सेप्टेबल है, उसको कौन सी धार्मिक पशु बना दिया गया है, कौन सी मैं कह सकता हूँ चाटनी चढ़ा दी, अफीम चटा दी गई है कि उनको कोई भी ऐसा अनैतिक काम जो संविधान में लिखा हुआ नहीं है उसको कर रहे हैं लोग और उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यही यकीन, यही विश्वास इन लोगों को दरअसल सारे अनैतिक काम करने के लिए जो है ना, मैं कह सकता हूँ सिंकारा का काम कर रहा है। इनको मालूम पड़ गया कि जनता जनार्दन जो है इसमें से एक बड़ा वर्ग, हम उसको किस प्रकार की अफीम चटा चुके हैं। हम कुछ भी करें, जेल भेज दें आज़ाद भारत में पहले मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी के माध्यम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। अरे पहले तो बहुत हलचल हुआ करती थी भाई। आपके लिए काम किया करते थे नेता, नो डाउट, अपनी पार्टी भी चलाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते हैं, सभी लोग हैं उसके अंदर। लेकिन आप ही तो चुनते हैं। लेकिन जब इनको जेल भेजा जा रहा है, मनीष सिसोदिया का सारा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हुआ सब बेकार। क्या वो चोर था? सब खत्म, कोई भी बात नहीं। अब अरविंद केजरीवाल को हटाया जा रहा, मतलब जो भी 2024 में रोड़ा है, या तो आप इधर आ जाइए वरना आप जेल जाइए, या फिर ईडी के चक्कर देखिए आप किस तरह से कटवाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।